हेलो एवरीवन, यह DPP 7 है। इसमें अगेन पिछले DPP के जैसा 20 केमिस्ट्री के और 20 फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाने हैं। तो देखिए वे सवाल सब क्या हैं। तो समय आप लोगों के बचाने के लिए मैं पहले से ही आंसर को टिक कर देता हूं और अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। तो पहला सवाल देखिए है, घनीय क्रिस्टल प्रणाली में अक्षों की लंबाई और कोणों का सही संबंध क्या है। तो जस्ट आज ही एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताई गई थी कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके लिए अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होती है और ए बराबर बी बराबर सी होता है। और यदि आपसे कोई कहे कि क्रिस्टल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट सेल मिलते हैं टाइप्स, वो होते हैं 7 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 7 टाइप्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कोणों का मान क्या होता है। तो अगेन यह भी बताई गई है कि दो कोण अल्फ़ा और बीटा 90 होगा और गामा का वैल्यू होगा 120 डिग्री। यदि आप चाहें तो मैं आपको अगेन एक बार रिवाइज करा सकता हूँ। ध्यान दीजिए, चलिए कर ही लेते हैं। बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आपको मैंने बताया आज ही कि क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 टाइप्स होते हैं उसमें पहला होता है C, दूसरा T, O, M, T, H, R, जिसमें C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक, R का मतलब हेक्सागोनल, R का मतलब रोम्बोहेड्रल। और आपको मैंने बताया है कि अंग्रेजी में ये नाम याद करना आसान है, बस इसके प्रॉपर्टीज आप अपनी भाषा में ध्यान में रखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या याद करने थे। सबसे पहला क्यूबिक के लिए आपको मैंने बताया था कि इसके A बराबर B बराबर C होता है, और जो क्यूबिक के लिए होता है वही सबसे नीचे जो आपका ये रोम्बोहेड्रल है उसके लिए होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। फिर टेट्रागोनल के लिए 2 बराबर होंगे और 1 नहीं, मतलब A और B बराबर होंगे लेकिन ये C के इक्वल नहीं होगा। और ये हेक्सागोनल में भी वही ऊपर जो लिखे वही लिख दीजिए, A इक्वल टू B बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C। एंड अगेन अब ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन तीनों के कॉमन ये होते हैं कि इन तीनों में से किसी के भी जो हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। सो A इक्वल टू नॉट इक्वल टू A इक्वल टू नॉट B, B इक्वल टू नॉट C। आगे नीचे भी वही बात लिखनी है। देखिए तो ये मैप अगर आपको तैयार करने आवे, जैसे मैंने जस्ट सेम टू सेम अभी आपके सामने बनाए, आपको भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही बनाने का प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा बनाने का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपको मैं बताता हूँ जो आगे ऑब्जेक्टिव में ज़रूर यूज होंगे, वह है अल्फ़ा बीटा और गामा की रिलेशन। तो आपको मैंने बताया आज ही कि क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा और गामा इसके मान होते हैं 90 डिग्री, और केवल इसके नहीं, शुरू के तीनों के यही होंगे, इसके लिए भी 90 डिग्री। अगेन अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो आपका मोनोक्लिनिक है इसके लिए मैंने क्या बताया था, मोनो। यहाँ ध्यान दीजिए, मोनो का मतलब होता है 1, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2। तो देखिए मोनो जब कहा तो हम लोगों ने एक ही ऑक्सीजन डाला CO, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किया तो 2, तो मोनो का मतलब 1। इसका मतलब ये होता है मोनोक्लिनिक के संदर्भ में कि जो हमारा अल्फ़ा और बीटा है वो तो 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन गामा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा सिंपली आप समझ जाइए ना कि दो कोण 90 के बराबर होगा और तीसरा नहीं होगा। कोई लिख देता है अल्फ़ा और गामा 90 के बराबर और बीटा 90 के बराबर नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात सेम ही है। अब अगला जो आपका है ट्राइक्लिनिक। ट्राई का मतलब होता है 3, और ट्राइक्लिनिक में क्या होगा कि आपका अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों में से कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगला है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि 2 तो आपको 90 के बराबर होंगे, लेकिन तीसरा जो आपका है वो 120 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। और लास्ट आपका है रोम्बोहेड्रल। इसमें तीनों आपस में बराबर होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, बट तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसको मैंने क्लास में दुनिया के सबसे बेहतरीन मेथड से याद करवाए हैं। ठीक है।
तो अभी मैं अगेन उतना डिटेल में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने हाँ जितना संभव था मैंने कर दिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी क्रिस्टल प्रणाली में तीनों अक्षों की लंबाई समान होती है लेकिन कोण 90 डिग्री से भिन्न होता है? तो वो होता है रोम्बोहेड्रल। देखिए अब आप क्लियरली कर लीजिएगा, रोम्बोहेड्रल देखिए कहाँ है ये। तो तीनों अक्षों की लंबाई समान है, देखिए यहाँ ए बराबर बी बराबर सी, और कहा है लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री से भिन्न होते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। अब ये जो मैप जिनको याद है उनको ये पूरा का पूरा अब हो जाएगा क्वेश्चन, अब उनके लिए कुछ नहीं है ये। अगला देखिए, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की विशेषता क्या है? तो इसकी ये है ट्राइक्लिनिक की कि ए बी और सी कोई बराबर नहीं होता है, ना अल्फा बीटा और गामा इनमें से कोई बराबर होता है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा ट्राइक्लिनिक, देखिए यहाँ ये और ये, न ए बराबर बी बराबर सी है, न अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा उदाहरण रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल प्रणाली का है? तो रोम्बोहेड्रल का जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे वो बताए थे कैल्साइट। आप चाहे तो अगेन मैं एक बार और एग्जाम्पल सबको रिपीट कर देता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तेज़ी में कर लूँगा। तो CTOMTHR, ठीक है, यही है क्रिस्टल तंत्र, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगेन मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। जो क्लास किए हैं उनको तो याद ही होगा। खैर आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सबके एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यूबिक से स्टार्ट करता हूँ। क्यूबिक में आपको एग्जाम्पल याद रखना है लोहा, फेरम, फिर आपको कॉपर याद रखना है, फिर आपको याद रखना है CaF2, और भी होते हैं बट फिलहाल इतना याद रखिए। ठीक है, हाँ एक और आप NaCl भी याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो NaCl को भी मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, चलिए NaCl, इसको क्यों ही छोड़े, NaCl। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका है टी, टेट्रागोनल। इसमें आपको याद रखना है कि जो वाइट टीन होता है, वाइट टीन, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर इंडियम जो होता है ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ आपके सामने दिख रहा है। अगला है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें आप याद रखिए सल्फर, और उसके बाद आप एक टोपाज याद कर सकते हैं। ठीक है, और भी होंगे, फिलहाल इतना याद रखिए। फिर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में आप याद रख सकते हैं Na2SO4 और FeSO4, ये ठीक है। फिर आपका ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में आप याद रख सकते हैं CuSO4 और K2Cr2O7। एंड आपका हेक्सागोनल है, इसमें आप याद रख सकते हैं क्वार्ट्ज और टॉर्मेलिन। और जो आपका रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल में आपका आ जाएगा कैल्साइट, जो आपके लिए आंसर यहाँ साबित हुआ। चलिए ये सब याद रखिएगा, तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसे सवालों में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है आपका, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल प्रणाली में कोनों का सही वर्णन क्या है? तो सही क्रम का जो वर्णन है वो यही है जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए अल्फा और गामा 90, बीटा 90 नहीं। बस सिंपल समझ आए ना कि 2 90 के बराबर होगा और 1 90 के बराबर नहीं होगा। जस्ट अभी मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। देखिए मोनोक्लिनिक में, हेयर इज मोनोक्लिनिक, हेयर देखिए अल्फा बीटा 90 और गामा 90 के नहीं। यही मैंने कहा था कि कोई 2 को 90 कर देगा और 1 90 नहीं करेगा। तो वही यहाँ विकल्प में देखिए दे दिया है कि अल्फा और बीटा 90 नहीं किया है, अल्फा और गामा 90 किया है और बीटा को 90 के बराबर नहीं किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात सेम ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में अक्षों की लंबाई का सही संबंध क्या है? तो इसमें कोई आपस में बराबर नहीं होता है, A = not B, B = not C। ये सब मैंने ऊपर अगेन बता दिया आपको। अगला देखिए, टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो वो क्या है, ऑर्डिनरी वाइट टिन, अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर। अगेन देखिए अगला, कौन सी क्रिस्टल प्रणाली में A = B = not C होता है लेकिन अल्फा बीटा 90 और गामा 120? गामा जैसे ही 120 देखिए, बस आपको टिक लगा देना है हेक्सागोनल में, ये सही हो गया। अगला देखिए सवाल, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा क्रिस्टल प्रणाली में तीनों अक्ष असमान होते हैं और तीनों कोण भी असमान होता है? और वो होती है ट्राइक्लिनिक। करेक्ट।
अब आता है फिजिक्स का सवाल। अब देखिए यहाँ फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि कूलम्ब का जो नियम है के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने पढ़ा है कि F जो होता है वो होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन उनके बीच के गैप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो R है उसके बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम में पढ़ा गया था ये। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच बल F है तो यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। समझिए जरा, आपको पता है कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है F वो होता है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब सवाल में कहा गया है कि उनके बीच की जो दूरी है उसको की गई है दोगुनी, मतलब R को आप कीजिएगा 2R। तो अगर R को आप कर दोगे 2R तो R स्क्वायर की जगह 2R का स्क्वायर हो जाएगा, और 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर, और 4R स्क्वायर अगर हो गया तो जो आपका न्यू F आएगा, न्यू F, तो वो हो जाएगा 4 आपका नीचे 1/4 और इनटू में ये वाला वैल्यू K Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये 4 तो इधर आ गया, और इसका मान चूंकि आपका F है तो इसीलिए फॉर्मूला बनेगा Fn बराबर 1/4 और इनटू में F, जो आपको आंसर देगा F बटा में 4। तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल आपका है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो सिंपल है, किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा था। करेक्ट है। अगला देखिए, E बराबर F/Q में E का SI मात्र क्या है। तो न्यूटन पर कूलम, ये भी पढ़ा हुआ है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता है F/Q, तो F का होता है न्यूटन और Q का होता है कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो आपका है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई आवेशों द्वारा उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सभी विद्युत क्षेत्र सदिशों का वेक्टर योग, ये ध्यान रखना है, सदिश योग, इस पर बात की गई थी। चलिए अगला, यदि एक परीक्षण आवेश Q पर बल F लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र E है, तो Q का मान क्या होगा। सिंपल है, Q बराबर F/E। कैसे? तो देखिए, हमें पता है कि E बराबर होता है F/Q। तो अगर मैं इसको, इस Q को, जो यहाँ Q है, इसको उठा के यहाँ ले जाऊँ तो E तो इसके जगह चल ही जाएगा ना, तो बन जाएगा Q बराबर F बटा में E, और इसी बात को यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल आपका है वो है, कूलम्ब के नियम किन आवेशों पर लागू होते हैं। तो स्थिर बिंदु आवेशों पर। करेक्ट, नियम के शुरुआती लाइन में ही लिखा हुआ है। अगला देखिए सवाल, दो समान आवेशों के बीच बल क्या होगा। तो ये प्रतिकर्षण, हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेम टाइप के आवेश के बीच प्रतिकर्षण और अलग अलग टाइप के बीच आकर्षण लगता है। वेरी गुड। यदि तीन आवेश एक त्रिकोण बनाते हैं तो किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयोग में होगा। तो वो होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, और ये सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन वो है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों। तो आपका सारा का सारा सवाल हुआ समाप्त। आप लोगों को बढ़िया तरीके से इसी को रिवाइज करने हैं, और क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट कीजिए तो ध्यान रहे, क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें तो बिफोर अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट करने से पहले आपको रिवाइज करने हैं। क्या रिवाइज करने हैं? उस नोट्स को जो नोट्स आपने क्लास में बनाया है। कौन से नोट्स को? क्लास नोट्स को। और क्लास नोट्स को रिवाइज करने के पश्चात पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे क्वेश्चन न बने।